यात्रा कहीं से शुरू करते, लेकिन भागलपुर को क्यों चुना? अरे कहीं से शुरू करते वो प्रथम ही होता। भागलपुर अपने जख्म को भूला नहीं है और फिर दूसरा जख्म ना पड़े इसलिए भी भागलपुर चुना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम चरण है, आगे देखते चले। सर, पार्टी का दबाव है आपके ऊपर? हमें किसी के दबाव की चिंता नहीं है। हमारे पास मैं 2002 से मैं ये घुटन महसूस कर रहा हूं और उस समय से करते 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 पाकिस्तान को देखा, हमारी बेटी शादी के मंडपों से उठती हुई, हमने बांग्लादेश को देखा, हमारे मंदिरों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अर्धनग्न व्यवस्था में भी उनके साथ दुर्व्यवहार के वीडियो चालू करते हुए। अब ये अब नहीं तो कभी। मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। ये भी अपने लोगों को बताने के लिए, जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के इन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। हम आज भी देश के अंदर, मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा।
ये 15 साल से जब से आपकी आबादी बढ़ रही है तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को, हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए, आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो। अब हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम याद करना चाहते हैं, और मैं अम्बेडकर वादियों से कहना चाहता हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हिंदू बन के पैदा लिया, हिंदू बन के मरूंगा। ये बीच के काल में मैं एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बना हूं। मैं कुछ भी छोड़ सकता, हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। पार्टी का दबाव है कि सर ये अचानक क्यों शुरू हुआ? अचानक थोड़े है, कोई चीज अचानक थोड़े होता है। डेमोग्राफिक चेंजेस तो पहले से हो ये रहे थे। अचानक थोड़े होता है। जब से भी लूंगा तो अचानक ही होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिन दिनों के आपने नाम लिखा कैराना चाहे किशनगंज, वो भाजपा शासित मतलब राज्य है। उससे मतलब नहीं है किसके। दादा अब ये सब थोड़े हिमाचल की तरह, जैसे हिमाचल में एकत्रित हुआ और हिंदू अपने आप को बचाने में संकल्प किया। केंद्रीय मंत्री लिखना है कि गिरिराज सिंह आपको जो लिखना है लिखे, मैं गिरिराज। भारत माता की, भारत माता की, साथ आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा में स्वामी दीपांकर महाराज जी, जो करीब 2 साल से भिक्षा यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जा रहे हैं, हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा के हमने स्वामी जी को आग्रह किया, वो मेरे साथ चलने को तैयार हुए। आने के समय थाना बिहपुर होते हुए 2-2.5 घंटे तक उस कार्यक्रम में लगा। मैं निवेदन करूंगा स्वामी दीपांकर जी महाराज से, इस यात्रा के औचित्य पर ये प्रकाश डालें। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम मेरे जितने भी कटाव पीड़ित हैं उनको भी आश्वस्त कर दीजिएगा कि अब आज से कोई हिंदू का घर नहीं कटेगा। आपने देखा बांग्लादेश में कि फिर से बांग्लादेश में 2 चीज नजर सामने आई। एक यह कि जो पहले